ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो मैंने ट्विटर पे डाला था ईरान और इजराइल के बारे में, और यहाँ से जो वर्ल्ड इवेंट्स होने वाले हैं, जो प्लानिटरी सिचुएशंस अभी बन रही हैं। मैंने आपसे अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि लास्ट के जो 3 महीने रहेंगे उसमें से आपने देखा कि अक्टूबर ऑलमोस्ट पास हो चुका, यहाँ से नवंबर और दिसंबर बचे हैं और यहाँ के 8-10 दिन जो भी हैं। तो अभी एक बहुत प्लानिटरी एक बड़ा चेंज आ रहा है कि मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे आज ही, और उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मंगल जो हमने ईरान, इजराइल, ये 2 मेन देश हैं, इनकी हमने कुंडली देखी, यूएसए की कुंडली देखी। तो ये जो वर्ल्ड इवेंट होने वाला है या जो इवेंट्स होने वाले अब यहाँ से, ये सब आपस में ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह के ट्रांजिट जा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रांजिट अभी एक एक चीज़ अगर एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जिस तरह के ट्रांजिट यहाँ पर चल रहे हैं, ईरान की जो हम हॉरोस्कोप देख रहे हैं वहाँ पे राहु केतु की जो पोजीशन है, और अब जो मंगल आ रहा है, और इजराइल, अब आम तौर पे धारणा बनी हुई है कि भाई इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन, हमास, इन सबको ख़त्म कर देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो लोग ख़त्म कर देंगे। लेकिन हमारे पास बेंजामिन नेतन्याहू की भी हॉरोस्कोप है। उस हॉरोस्कोप को हम जब देखते हैं तो वो और उनकी टॉप लीडरशिप, वो भी किसी खतरे में आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप इसको एक तरफा मत समझना, जैसे कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो सब लोग बोल रहे थे कि अरे रशिया ये तो महाशक्ति है, ये तो यूक्रेन को। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के वेस्टेड इंटरेस्ट जो थे, वेस्टेड इंटरेस्ट, उनकी वजह से आज तक वो युद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस हथियार सप्लाई हो रहे हैं वहाँ पर, और आपको पता है अच्छे ढंग से कि इनका बिजनेस ही यही है। ये नहीं चाहते कि कहीं पर भी कोई अमन शांति हो। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। तो आप देखिए होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने देखा कि ईरान ने एक हमला करके छोड़ दिया, उसके बाद से कंटिन्यूस इजराइल कह रहा है कि हम, कभी बोल रहा है कि हम उसके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर देंगे, कभी बोलता है कि हम उनके ऑयल साइट्स पे हमला कर देंगे। लेकिन अभी तक वैसा कोई हमला किया नहीं। वो अभी भी फिलिस्तीन, बैरूत, ये वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे ये मंगल अब नीच के होंगे, आज जो नीच के हो गए, और सूर्य ऑलरेडी नीच का है, तो सूर्य नीच का होने के कारण ये जो वर्ल्ड में जितने भी लोग वर्ल्ड अफेयर्स में टॉप लीडरशिप है, जो वो सब खतरे में आ जाते हैं। इसमें से कोई अछूता नहीं रह जाता। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रांजिट हो रहा है। शनि अभी वक्री हैं, गुरु वक्री हो चुके हैं। अब जो शनि है वो धीरे धीरे ना यहाँ से, और अब हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ आप देखोगे तो शनि क्या हो रहा है, अब राहु जो पाइसेस में मौजूद हैं उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये जो शनि और राहु का जो मिलन होने वाला है मार्च अप्रैल में, इसकी एक पर्टिकुलर डेट है मार्च में, लेकिन उसके इफेक्ट पहले भी आएंगे, बाद में भी आएंगे। ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, पाइसेस में राहु और शनि का मिलन। और जैसा मैंने आपको एक बार पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि मुझे अभी नहीं लग रहा कि ये फुल स्केल वॉर में कंप्लीट हो जाएगा। ये बात है 1.5-2 महीने पहले की, जब ये मामला शुरू भी नहीं हुआ था, तब हमने ये बात कही थी। उसके बाद से आपने कहा धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो अभी भी मुझे लगता है कि ईरान भी पलट के कुछ ना कुछ वार करेगा। और जो राहु है, राहु हमेशा एक मिस्ट्री क्रिएट करता है। तो मुझे इसमें भी कोई दो राय नजर नहीं आती कि किसी तरह का बायो वेपन या केमिकल वेपन यूज किया जाए, क्योंकि इसमें पूरा वर्ल्ड को डाउट है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हैं कि नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल हैं, भले ही उस दर्जे के ना हो जिस दर्जे के वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ के पास हो, मगर
उनके पास केमिकल वेपन ज़रूर है, उनके पास बायो वेपन ज़रूर है। जिस तरह का बायो वेपन एक 2020 में हम देख चुके हैं, ये जो आपका कोरोना आया था, वो आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था ये एक बायो वेपन था और इसको यूज़ किया गया था पूरे वर्ल्ड को स्टैंड स्टिल करने के लिए। इसी तरह की कोई चीज़, भले ही वो वर्ल्ड को स्टैंड स्टिल कर पाए ना कर पाए, लेकिन आसपास का जो एरिया उनका आ रहा है, अगर हम ग्रहों की कैलकुलेशन करते हैं, इसमें एक संगठना चार्ट बनता है, उस चार्ट के अंदर ये मालूम पड़ता है कि इस डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो जितना भी एरिया दिख रहा है जहाँ पर ये ईरान, इजराइल, जोग्राफिकली लैटिट्यूड लैंगिट्यूड जहाँ पर भी स्थित है, उनके आसपास का पूरा सराउंडिंग एरिया जो उसके अंदर पड़ रहा है। और आप देखो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो देखो कई तरह की घटनाएं ना रोक के रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट पेंडिंग है नवंबर फर्स्ट वीक में, वो है अमेरिकन इलेक्शंस, अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होने वाले, उसका प्रेडिक्शन हम कर चुके हैं। बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं उसके रिजल्ट्स। और पिछली बार जब मैंने कहा था, इस बार भी मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस डेट को उनके इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, उस डेट पे इलेक्शन पे आपको पता नहीं चलेगा कि प्रेसिडेंट कौन है। बहुत ही जटिल प्रोसेस है उनका, लेकिन वहां पर भी आजकल शायद गड़बड़ होनी शुरू हो चुकी है। तो ऐसा हो सकता है कि ट्रंप साहब को रोकने के लिए, क्योंकि उनकी ग्रह दशाएं उनको सपोर्ट नहीं कर रही, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए। और इसमें भी बड़ा एक कंट्रोवर्सी चल रही कि ट्रंप बोल रहे हैं कि अगर मैं आया तो ये युद्ध के मायने बदल जाएंगे। कमला हैरिस कुछ और बोल रही हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं। इन दोनों की नीतियां एग्जैक्ट अपोजिट है। लेकिन मुझे ये पता है कि अमेरिका में कोई भी आए, उनका एक काम उनकी गवर्नमेंट का हमेशा चलता रहता है, वो है हथियारों की सप्लाई करते रहना। आपने देखा भी, इंडिया ने भी बहुत बड़े उनसे ड्रोन खरीदे। तो उनको पूरी दुनिया में हथियार बेचने, यही उनकी इकोनॉमी को चलाता है। और यहीं पर वो लोग बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ करप्शन नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है, वहाँ पर ये छोटे लेवल के करप्शंस नहीं होते, वहाँ पर ये बड़ी बड़ी हथियारों डील में यहाँ पर करप्शंस होते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। और पूरी दुनिया का जो मार्केट्स हैं, भले गोल्ड सिल्वर हो, भले स्टॉक मार्केट हो, ये सबसे ज़्यादा आपको पता है कि ये किसके हाथ में? पूरे वर्ल्ड के जो ये मार्केट्स हैं, इनको चलाता कौन है? इंडिया उससे अछूता नहीं है। इंडिया तो बहुत छोटा मार्केट है उनके लिए। ज्यूस कम्युनिटी इनको चलाती है। और आप देखो कि पर्टिकुलरली उनका एक त्यौहार होता है रोश हशनाहा, जहाँ पर वो लोग फास्टिंग में रहते हैं। उसी दिन ईरान ने हमला किया था, बस उसके बाद से नहीं किया। और अभी इजराइल बोल रहा है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। अभी तक इजराइल ने भी वो वाला अटैक नहीं किया जो वो प्लान कर रहा है। बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन ग्रह दशा ये बोल रही है कि ये चीज़ बहुत लंबी चलेगी। हम इसको अगर जोड़ के देखें तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ ईसा और मूसा, मीन्स मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, इनको आपस में फाइट करना है। और ये वर्ल्ड वार थर्ड जो है, ये इन्हीं के बीच में होना है। मीन्स मुस्लिम कंट्रीज एंड क्रिश्चियन कंट्रीज, जो क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स हैं वो, और मुस्लिम कंट्री के मुस्लिम जो इस्लाम के फॉलोअर वो, इनके बीच में ये वॉरफेयर होना है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ईरान अकेला पड़ा हुआ है। ईरान, उनके प्रेसिडेंट ने आके बहुत बड़ी उस दिन बात बोली कि दुनिया के सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। इस स्टेटमेंट के कुछ मायने हैं, और इसके मायने आपको धीरे 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 समझ में आएंगे जब यहाँ से अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हम बहुत ज़्यादा आगे की बात नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ तो 28, 29, 30 तक चलती रहेगी। लेकिन इस साल के शुरू में मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें आपको कहा था 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है, तो 24 एंड की तरफ जा रहा है, 25 शुरू होने वाला। तो अभी हम यहाँ से अगर अप्रैल में 2025 तक की बात करें तो वर्ल्ड एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। और जो ग्रह दशाएं हैं ये क्लियर कट शो कर रही हैं कि ईरान इजराइल का जो ये वॉर है, इसको आप छोटा मोटा वार मत समझिएगा। अभी कुछ न्यूज़ आ रही थी कि इसमें रशिया के साथ कोरियन भी जुड़ने वाले हैं, वो हेल्प करने वाले उनकी यूक्रेन के खिलाफ। इधर से वेस्टर्न कंट्रीज़ हेल्प कर रही हैं। अगर ये रशिया
कोरिया और ये सब, क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको कहा है, दुनिया में अगर सबसे खतरनाक आदमी कोई जीवित इस समय है तो वो है पुतिन। लोग बोलते हैं कि ये खतरनाक है, वो खतरनाक है। मैं आपको बोलता हूँ कि पुतिन की जो हॉरोस्कोप है वो ये बताती है कि सबसे खतरनाक आदमी अगर इस दुनिया पे कोई अभी है, अभी जिंदा, तो वो पुतिन है। और बहुत स्ट्रांग हॉरोस्कोप है उनकी। तो उनका एक बहुत बड़ा पार्ट होगा इस वारफेयर को आगे ले जाने में। तो क्या कोई एक नया वो बनने वाला? इधर चाइना ने भी ताइवान बॉर्डर पे कुछ एक्टिविटीज शुरू की है। ये सब क्यों हो रहा है? हम जब 1.5 महीने पहले बोल रहे थे, आप देख रहे थे कि कहीं पर ऐसी कोई चिंगारी भी नहीं थी, लेकिन बिकॉज ऑफ प्लैनेट्स, सूर्य नीच का, शनि का राहु की तरफ बढ़ना, पाइसिस का जो राहु है उसकी तरफ शनि का बढ़ना, और फिर इन दोनों का मिलन होना वहाँ पर, ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। तो यहाँ से नवंबर दिसंबर प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, क्योंकि कुछ सेविंग ग्रेस हैं। इसकी इंटेंसिटी मापना बहुत मुश्किल है कि किस तरह का वारफेयर ये होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा एकदम से नहीं लग रहा कि कोई न्यूक्लियर वारफेयर या न्यूक्लियर आर्सेनल यूज़ हो जाएंगे, ऐसा एकदम से नहीं लग रहा। मगर राहु की पोजीशन ये जरूर बता रही है कि एक सरप्राइजिंग अटैक कोई ना कोई होने वाला है, जिसके कारण वर्ल्ड की जो व्यवस्थाएं हैं, जो एक नेचर ने जो एक नॉर्मल प्लेन पे चल रहा है सब कुछ, और ये मैं आपको मान के चलना, ये यूनिवर्स की साइकिल है हमारे। अगर आप शास्त्रों पुराणों में जाओगे तो महाभारत में ये सब कुछ हो चुका है। ये सब बोलते हैं महाभारत रामायण में इसी तरह के हथियार यूज़ हुए थे, जो अभी आज आपकी कल्पना से भी बाहर है कि उस तरह भी उस समय भी ये हथियार थे। ब्रह्मास्त्र वगैरह जो हम ये सब बोलते हैं, ये सब क्या था? ये सब यही है। ये मॉडर्न रूप में अब यहाँ पर इस तरह से बन के आए हैं। इसमें केमिकल वेपन्स, कोई ना कोई बायो वेपन, ड्रोन अटैक्स, पानी से अटैक, हवा में अटैक, इस तरह की सारी पोजीशन बन रही, क्योंकि ये सब राहु केतु के अंतर्गत उसी एक्सेस में सब कुछ घूम रहा है। और कलयुग में यही सबसे प्रभावी प्लैनेट हैं। और मंगल नीच का होने के बाद नॉर्मल इस बार मंगल का ट्रांजिट नहीं है, ये मंगल एक्स्ट्रा जब भी किसी राशि में टाइम गुजारता है, वो भी खास तौर से अपनी नीच राशि में, फिर वो डायरेक्ट होगा, फिर वो वक्री होगा, फिर वो मिथुन में जाएगा, फिर वापस कर्क में आएगा। तो यहां से मार्च जून तक का जो पीरियड है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। यहां पर कब क्या हो जाए, यू नेवर नो। और आप ये मान के चलना है कि अगर लोग ये सोच रहे हैं कि ईरान अकेला पड़ गया, तो ऐसा नहीं है। ईरान के पीछे भी लोग आएंगे। ईरान को अगर वेस्टर्न कंट्रीज ये सोच रही कि हम ख़त्म कर देंगे पूरा एक ही बार में, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनके कुछ लीडर्स को मारा है, वो आतंकवादियों को मार रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन एक कंट्री एज ए कंट्री, ईरान की जो हॉरोस्कोप है उसमें ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि उसको ये लोग ख़त्म कर दें। और अगर ऐसा होता तो अमेरिका रुका हुआ क्यों है? कोई कारण है जिसके कारण ये सारी कंट्रीज रुकी हुई हैं। एक कारण जो एस्ट्रोलॉजिकली भी समझ में आता है और लॉजिकली भी समझ में आता है, वो है अमेरिकन इलेक्शन। अमेरिका नहीं चाहता कि हमारे यहाँ इलेक्शन होने से पहले कोई वर्ल्ड में ऐसा इवेंट हो जाए जिसके कारण जो हम चाह रहे हैं, जिस राह पे हम चल रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ आ जाए। क्योंकि अभी तक ये नहीं पता है कि जीतेगा कौन। तो अमेरिका की नीति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ चेंज होगी। लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि वो दुनिया को कुछ भी दिखाते रहे, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, ये दोनों, आप ये समझ के चलना, इनका मेन काम सिर्फ एक ही है, हथियार बेचो। दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहना चाहिए और अमेरिका उसमें अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता है। लेकिन अमेरिका की जो 1776 की जो हॉरोस्कोप है, उसमें यह दिखाई दे रहा है कि नीच का मंगल इनके, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इलेक्शन से पहले अब कितने तो दिन रह गए हैं। तो ये जो आने वाला हफ्ता है, उसके बाद वाला जो हफ्ता है, वो बड़ा क्रूशियल हो जाता है। और इलेक्शन के बाद मुझे लगता है वहां पर कोई सिविल अनरेस्ट भी हो सकता है, लोग सड़कों पे भी आ सकते हैं, या फिर कोई इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो सकती है कि
आपस में समर्थक भिड़ जाए कि भैया ये क्या हुआ। जैसे ट्रंप के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, कमला हैरिस के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो आपस में कहीं ना भिड़ जाए। पिछली बार ऐसा हुआ था लेकिन उसको रोक लिया गया और ट्रंप साहब हार गए। मेरा प्रेडिक्शन मैं कर चुका हूँ, लेकिन आप ये मान के चलना कि एक ट्रायंगल है, ईरान, इराक और यूएसए। ये सारा गेम यूएसए से प्ले हो रहा है और वहीं से प्ले होते चलेगा। लेकिन उनका इलेक्शन के आसपास जो ग्रह दशाएं बन रही हैं, इलेक्शन के पहले 7 दिन, इलेक्शन के बाद के 7 दिन और फिर वहाँ से मार्च अप्रैल तक का समय, ये सब नटशेल इसका अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा नहीं है वर्ल्ड के लिए। और ये आप मान के चलना, इसमें पूरी दुनिया कहीं ना कहीं फंसी हुई नज़र आएगी। आपको पता है कई सारे शिपिंग रूट्स रुक रहे हैं। क्रूड ऑयल के अंदर क्या हो रहा है आपको पता है। गोल्ड सिल्वर में आपको 2 साल पहले से चिल्ला रहा था, क्योंकि ये ट्रांजिट, मैंने आपको कहा एक एस्ट्रोलॉजर एक ट्रांजिट को कहीं भी जाके देख सकता है। आप देखिए गोल्ड एंड सिल्वर, अगर आपने जहां मैंने कहा था आपसे, अगर आपने वहां पे लिया होता या लिया है, तो आज आप अपना प्रॉफिट्स देख लीजिए, आपके का पास कितना पैसा गोल्ड और सिल्वर में बना है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आधी रात को आप कैश आउट कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ इसको फिजिकल में लेने का। ये अगर घर में पड़ा है तो ज्योतिष के हिसाब से बरकत आती रहती है। अभी गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई झटका नहीं आ सकता है, लेकिन ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो ये बता रही है कि गोल्ड एंड सिल्वर वो लो बना बना के ऊपर की ओर भागेंगे, फिर नीचे एक झटका देंगे, फिर भागेंगे, फिर नीचे एक झटका देंगे, भागेंगे। लेकिन ये गॉड की करेंसी है और इसको तो नीचे से ऊपर ही जाना पड़ेगा। ये रुकने वाले नहीं है इतनी आसानी से। और जैसा हम सोच रहे हैं, अगर उस तरह का कुछ हो गया, ग्रह दशाएं जो बता रही हैं, आप हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, हर चीज़ का हम एग्जैक्ट ये नहीं निकाल सकते कि क्या कौन सा वेपन ये लोग यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो प्लानिटरी कम्बिनेशन है, इतनी खतरनाक प्लानिटरी कम्बिनेशन है वो, कि वापस से पूरे वर्ल्ड का स्टैंड स्टिल ना कर दे कहीं। स्टैंड स्टिल से मेरा मतलब ये है कि सी रूट्स वो हो जाएं, क्रूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कई देशों में कई चीज़ों की सप्लाई रुक जाए, इंटरनेट पे कोई बहुत बड़ा असर आ सकता है। आपको देखना, आप कुछ समय में आपको ऐसा लगेगा कि आप कल्पना करके देखो, अगर एक दिन के लिए भी हम लोग नेट से बाहर हो गए, नेट बंद हो गया या कुछ भी हो गया, तो पूरी दुनिया, बीच में एक दिन हुआ था अभी, ये सारी एयरलाइंस ग्राउंडेड हो गई थी, क्योंकि आजकल हर चीज़ उसी से चल रही है। ये मरकरी और राहु, इसका कम्बिनेशन है ये, तो ये भी हमको दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा डिसरप्शन आने वाला। हैकिंग, अभी आपने देखा इजराइल ने उनके वो हैक करके वहाँ पर ये कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना दिखाई दे रही है। नटशेल आप ये समझ लो कि हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि इन सब चीज़ों का असर हमारे ऊपर भी आएगा। अमेरिकन इलेक्शन तक हो सकता है किसी चीज़ को ये लोग रोक के रख रहे हो, मतलब जितना करीब उसके ले जा सकते हैं ले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ग्रह काम करेंगे। अगर आप एस्ट्रो के अगेंस्ट में रोक के रख रहे हो किसी चीज़ को, तो एक ना एक दिन, जिस दिन वो ग्रह अपने पॉइंट्स पे पहुंच जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। अभी एक्लिप्स भी होके गए। मैंने आपसे कहा था ये एक्लिप्स भी जो जिस एक्सिस में हुए ना, राहु केतु की एक्सिस जहाँ पर भी बनी है, वो भी मेरे को ये बता रहे हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है, इतना सरल नहीं है। ईरान के साथ कुछ लोग आने चाहिए, ईरान इजराइल आपस में बुरी तरह से भिड़ने चाहिए। इजराइल उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगा, बट आई डाउट कि एज ए कंट्री उसको ख़त्म कर पाएगा। और जब तक ख़त्म कर पाएगा, जब तक ये लोग भी काफ़ी डैमेज कर देंगे। और इजराइल के भी जो टॉप लीडरशिप है, वहाँ पर कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है, वहाँ पर कोई केमिकल वेपन से कोई तकलीफ हो सकती है, वहाँ पर कोई बायो वेपन से तकलीफ हो सकती है। ऐसे नहीं तो ऐसे, वैसे नहीं तो वैसे। महाभारत के युद्ध में 5 पांडव ही बचे थे, वो भी भगवान कृष्ण के कारण। बाकी दोनों जनों की सेना जो थी ना, वो ख़त्म तो हुई थी। और ये सृष्टि का नियम है। तो आप ये अगर सोच रहे हो
कि मैं जीत जाऊंगा, वो सारे मर जाएंगे, पूरा हम उसको ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। डैमेज आपको भी होना है। आपने भी बहुत से बेगुनाहों को मार दिया है, उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। जाने अनजाने जब आप बम पटक रहे हो तो उसमें बच्चे भी मर रहे हैं, उसमें लेडीज़ भी मर रही हैं, उसमें हॉस्पिटल पे भी बम गिर रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। तो हम यहाँ किसी का कोई जस्टिफाई नहीं करे। उधर से भी उन्होंने वो किया, आतंकवाद को फैला रखा पूरी दुनिया में, उसका भी तो खात्मा करना है ना ऊपर वाले को कहीं ना कहीं ले जाके। तो ऑल इन ऑल द वर्ल्ड इज़ इन ग्रेव डेंजर। यहाँ से लेके मार्च अप्रैल तक का टाइम मुझे बहुत डेंजरस लगता है। बहुत सावधानी रखिए, और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। और ये आने वाले जो 15-20 दिन हैं, इसमें ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिखाई देगा कि आप सोचोगे ये क्या हो गया। तो कोई सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रहों का खेल है, ये हो के रहेगा। आगे हम बात करेंगे कुछ और रोचक विषयों पे। महाराष्ट्र का इलेक्शन आ रहा है, हालांकि मैं DZ9 पे बोल चुका हूँ मेरा प्रेडिक्शन, मगर कई लोगों ने मुझे बोला है सर अपने अब डेट्स आ जाएंगी, सीट्स सब डिसाइड हो जाएंगी, तो आप उस पर भी एक बार वापस से एक वीडियो अपने चैनल पे भी डालिए। मेरे से कंसल्ट करने के लिए आपको atul.maheshwaridaya@gmail.com पे जीमेल करना है, और अपना सिटी और मोबाइल का नंबर साथ में डालना है, तभी मैं आपको रिस्पॉन्स दे पाऊँगा। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ अगले वीक। यहाँ से डेंजर जोन, डेंजर टाइम शुरू हो रहा है। अभी तक जो आपने देखा वो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार।